कर देता हूँ। अगली हेडिंग डालो। देखो एडजॉइंट ऑपरेटर मैंने पढ़ाया ना, अगली हेडिंग है हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, एडजॉइंट ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या था? हर्मिशियन एडजॉइंट, लेकिन ये क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है जी, तो हेडिंग लिखो हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है जी, हर्मिशियन ऑपरेटर। देखो एन ऑपरेटर, ठीक है, कोई ऑपरेटर है, मान लो ए कैप है, इज कॉल्ड, वो ऑपरेटर है ना, कोई ऑपरेटर है ए कैप, वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन एक शर्त है ना, इफ इट इज इक्वल टू, लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? कि ये बराबर होना चाहिए इट्स एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, कोई ऑपरेटर है ए कैप, वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हर्मिशियन ऑपरेटर। लेकिन कब? शर्त है कि वो जो ऑपरेटर है ना ए कैप, वो उसके एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर होना चाहिए। यानी जो ए कैप है ना, वो उसके एडजॉइंट ऑपरेटर यानी ए कैप डैगर के बराबर होना चाहिए। समझ गए? तो एडजॉइंट ऑपरेटर क्यों पढ़ाया? क्योंकि हमें हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ना था, और हर्मिशियन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, समझ गए ना? कोई ऑपरेटर जो ए कैप है वही कहलाएगा हर्मिशियन ऑपरेटर, लेकिन शर्त क्या है? कि वो जो ऑपरेटर ए कैप है ना, वो बराबर होना चाहिए ए कैप के एडजॉइंट ऑपरेटर के। ठीक है, और साथ में एक कंडीशन और है, एंड ऑल्सो सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। और एक शर्त और है, ठीक है, वही वाली शर्त जो मैंने वहाँ लिख के बताई थी। कौन सी शर्त है? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ए कैप साई इसका स्टार, ठीक है, फाई इंटू डी वी बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई स्टार बाहर आ जाएगा और ए कैप फाई के साथ लग जाएगा इंटू में डी वी। चाहो तो इन दोनों को ब्रैकेट में देख सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो। उस शर्त से ये शर्त थोड़ी सी अलग है, यहाँ बी कैप था, वहाँ पे यहाँ ए कैप है। ठीक है, अंतर समझ गए? तो कोई ऑपरेटर ए कैप हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है यदि ये बराबर होता है किसके? अपने ही एडजॉइंट ऑपरेटर के। ठीक है, तो ए कैप के ही एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर हो यदि, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, तो वो जो ऑपरेटर ए कैप है उसे ही आप क्या कहते हो? हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है आप समझ गए। यहाँ पे फाई और साई क्या है? तो ये है आपका वेव फंक्शंस। वेयर करके लिख देना, वेयर फाई एंड साई क्या है? आर द वेव फंक्शंस। ठीक है, और इसे आप चाहो तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ भी सकते हो। एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा ऑपरेटर जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो कौन सा हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, लेट ए कैप, मान लो मैंने किसके बराबर मान लिया? पी एक्स कैप के। पी एक्स कैप का है आप जानते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर होता है। क्या होता है? माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, याद है ना? तो इसका ए कैप का यदि आप डैगर यानी एडजॉइंट ऑपरेटर निकालें और इसी के बराबर आ जाए तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि ए कैप क्या है, यानी कि पी एक्स क्या है? आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ए कैप डैगर निकालते हैं, ए कैप की वैल्यू है पी एक्स कैप, इसका डैगर निकालते हैं। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू रख दो माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और इसका डैगर निकाल रहे हैं। ठीक है,
बराबर ए कैप डैगर बराबर, ठीक है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, साइड में लिख दूँ मैं, रूल्स बताए ना, रूल्स ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या था, ए कैप है ना, यदि इसका डैगर हो तो ए पे स्टार आ जाता है और ए कैप डैगर एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये जो माइनस का आई एच कट है ये ए है, यानी स्केलर फंक्शन है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इस पर आ जाएगा स्टार, स्टार का मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। और ये वाला डैगर इस पर अलग रहेगा, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, स्मॉल ए की जगह ये है और कैपिटल ए कैप की जगह ये है आपका डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ए कैप डैगर बराबर, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आई का प्लस आई होता है, तो प्लस का आई एच कट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी एक फॉर्मूला और लगेगा, मैंने बताया था, डेल की पावर एन अपॉन डेल एक्स एन, ये बराबर, यदि एन कैसा हो, इवन है तो प्लस आता है, बताया था ना, और एन ओड है तो माइनस आता है। तो यहाँ पे पावर वन है, पावर वन है तो ओड है, तो इसलिए क्या आएगा, इसलिए आएगा आपका माइनस का, ठीक है। फोर एन ओड दैट इज, यानी एन बराबर यहाँ पे कितना है, वन, तो माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ए कैप डैगर बराबर माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये बताओ क्या है, माइनस सहित, माइनस भी ले लो, माइनस सहित बताओ ये क्या है, ये रहा, क्या है ये, पी एक्स कैप यानी ए कैप, तो ए कैप डैगर बराबर किसका आया, ए कैप के, समझ गए। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि पी एक्स कैप बराबर पी एक्स कैप क्या आया, या पी, हाँ डैगर भी आएगा, है ना, पी एक्स कैप डैगर किसके बराबर आया, पी एक्स के, यानी जो ये आपका पी एक्स क्या है, यानी हैंस करके लिख देना, यहाँ पे लिख देता हूँ हैंस, पी एक्स कैप क्या है, ये है आपका मोमेंटम ऑपरेटर, क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर। तो हैंस करके आप लिख देंगे कि हैंस पी एक्स कैप यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो मोमेंटम ऑपरेटर किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद इसी की हेल्प से हम कर देंगे आप, है ना, क्या, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी लिख सकते हो या स्क्यू भी लिख सकते हैं, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर या एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, सेम ही रहेगा लगभग। एन ऑपरेटर ए कैप इज कॉल्ड एंटी या स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर इफ इट इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देना नेगेटिव ऑफ, यदि ये बराबर है किसके, नेगेटिव ऑफ इट्स एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है, यानी सिर्फ माइनस आ जाएगा, वहाँ पे ए कैप लिया था तो यहाँ बी कैप ले लो, बात समझ में आई। तो बी कैप बराबर बी माइनस का बी कैप डैगर के बराबर आना चाहिए, और यहाँ भी आप कंडीशन में भी बी कैप कर लो, यहाँ माइनस आ जाएगा, समझे। तो ये आपका स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर या एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। और इसका एग्जांपल यदि आपको देखना है तो आइए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो बी कैप जो है आपका वो है आई अपॉन एच कट इंटू डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने पास से ही मान लिया है। ये क्यों माना है, ताकि हम प्रूफ कर सकें, ठीक है। क्या प्रूफ कर सकें, ये कंडीशन कि एंटी या स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। तो आपको इसका बी कैप डैगर निकाल लो,
बी कैप की वैल्यू रखो आई अपॉन एच कट del 2 अपॉन del एक्स स्क्वायर, इसका डैगर है। इसके बाद देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले भी लगाया था, स्मॉल ए कैप डैगर है ना, तो ए कैप स्मॉल ए का तो स्टार बन जाएगा और ये जाएगा ए कैप डैगर, ठीक है। तो ये आई अपॉन एच कट क्या है, स्मॉल ए के स्थान पर है, तो आई अपॉन एच कट, इस पर स्टार आ जाएगा, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे और ए कैप की जगह है del 2 ओवर del एक्स स्क्वायर और इस पर डैगर, ठीक है। फिर आप जानते हैं एक फॉर्मूला और मैंने बताया था, यदि पावर कैसी है इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और 2 क्या है, इवन नंबर है ना, बिकॉज n बराबर क्या है, इवन, कितना है 2, तो प्लस आएगा, ठीक है। 1 होता ओड हो जाता माइनस आता, और इस पर जब स्टार लगाए तो माइनस हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस आएगा माइनस आई, और ये del 2 ओवर del एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू बताओ किसकी है, बी कैप की है ना, और ये इसका आप डैगर निकाल रहे हो, तो बी कैप डैगर बराबर किसका आया, माइनस तो है ही बाहर, और ये आ गया बी कैप के, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। पलट के भी लिखना चाहो पलट के लिख सकते हो, तो बी कैप बराबर माइनस का बी कैप डैगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेटर मैंने माना था, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एंटी या स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर का, ठीक है। तो एंटी या स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है मैंने आपको बताया, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने बता दिया है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हेडिंग डालो कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स, ठीक है। क्या हेडिंग है, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। कम्यूटेटिव रिलेशन आप जानते हैं, क्रम विनिमय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय। इसके नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो हैंस करके, हैंस बी कैप बराबर इतना क्या है, इज एंटी या स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर। ये किसका एग्जांपल है, एंटी या स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर का, ठीक है। अब अगली हेडिंग लिख लो कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स, ठीक है। मान लो इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू ऑपरेटर्स, बल्कि ऐसे लिखो, इफ हटा दो, मैं कह रहा हूँ कि ए कैप और बी कैप दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। बल्कि ऐसे लिखेंगे कि ये जो दो ऑपरेटर्स हैं ए कैप एंड बी कैप आर कॉल्ड, इन्हें ही आप क्या कहोगे, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। इन्हें ही आप क्या कहोगे, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स, यदि इफ दे फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन, यदि ये निम्नलिखित शर्त को पूरा करते हैं, ठीक है। यदि ये निम्नलिखित शर्त को पूरा करते हैं, तो शर्त क्या है, शर्त है ए कैप बी कैप एफ एक्स बराबर बी कैप ए कैप एफ एक्स। आई बात समझ में। यदि इस शर्त को पूरा करते हैं तो ये कहलाते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। तो कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई दो ऑपरेटर्स हैं ए कैप और बी कैप, वे कहलाते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स यदि ए कैप बी कैप एफ एक्स बराबर क्या होता है, बी कैप ए कैप एफ एक्स के होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखना चाहें, मान लो ए कैप मान लिया मैंने डी अपॉन डी एक्स, बी कैप मान लिया मैंने डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर, दो अलग अलग ऑपरेटर मान लिए, और मैंने जो एफ एक्स है मान लिया साइन एक्स,
कुछ भी मान सकते हो, कोस एक्स मान लो चाहे। पहले ये निकाल लो, फिर वो निकाल लेंगे, दोनों बराबर आ जाने चाहिए। ए कैप बी कैप एफ एक्स, ए कैप की वैल्यू आपकी डी अपॉन डी एक्स और इसकी वैल्यू डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर, इनटू में है एफ एक्स की जगह साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स इसे लिख लो डी एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ साइन एक्स है ही, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस बाहर आ गया, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाल लो इधर, बी कैप ए कैप एफ एक्स। बी कैप की वैल्यू रखो, क्या है डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर। ए कैप की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स क्या है साइन एक्स, ठीक है। तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। इसे ऐसे लिख लो डी अपॉन डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स और माइनस बाहर साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, हैंस करके लिख देना, हैंस है ना, क्या आ जाएगा ए कैप बी कैप एफ एक्स बराबर आ जाएगा बी कैप ए कैप एफ एक्स, ठीक है जी। और क्या लिख दोगे यहाँ पे, बल्कि बिकॉज लिखना, बिकॉज ये, तो इसलिए हैंस करके लिख देना, हैंस ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। तो ए कैप और बी कैप क्या है, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स क्या है मैंने बताया, और बाकी ऑपरेटर्स भी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ आगे के लेक्चर्स में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमसे और क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।